प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9वीं के पाठ सांवले सपनों की याद लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम पाठ का सार समझेंगे और पाठ के लेखक के विषय में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले लेखक के विषय में जानकारी देते हैं। लेखक हैं जाबिर हुसैन। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में बिहार के जिला नालंदा के गांव नौनही राजगीर में हुआ। इन्होंने किस पद पर कार्य किया? तो पद है इनका अंग्रेजी भाषा। कहने का अभिप्राय यह है कि ये अध्यापक के पद पर रहे और अंग्रेजी भाषा का और साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। अन्य कार्य 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। भाषा ज्ञाता, तो इन्हें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आगे है: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी। विशेषताएं: उन्होंने अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को साहित्य में प्रकट किया है। कहने का अभिप्राय है कि आम लोगों के विषय में उन्होंने बताया कि आम लोगों को किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो जैसा कि अभी हमने देखा साहित्यिक विशेषताओं में कि जाबिर हुसैन ने अनेक प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के विषय में बताया है और यह जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है यह भी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के विषय में लिखा गया है जिसका नाम है सालिम अली। लेखक ने यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा है और यह डायरी शैली में भी प्रचलित है। तो संस्मरण शैली का अर्थ क्या है कि जिस बात को हम दोबारा से याद करें, वो बात तो हो चुकी है, उसके विषय में हम फिर से याद कर रहे हैं, संस्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाबिर हुसैन जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तो उनके विषय में वे सोचने लगे और सालिम अली के विषय में जो जो सोचा उसे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा गया है। तो पाठ का आरंभ उन्होंने सालिम अली की मृत्यु से किया है। सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। वैसे तो सभी लोग सफ़र करते हैं, जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हम निरंतर अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और मृत्यु को जीवन का अंतिम सफ़र मान लिया जाता है, परंतु वास्तव में यह अंतहीन सफ़र है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसका कहीं कोई अंत नहीं होता और सालिम अली इस अंतिम सफ़र पर निकल चुके हैं। यह बात याद आते ही जाबिर हुसैन उनके व्यक्तित्व के विषय में सोचने लगा कि वे किस तरह के व्यक्ति थे। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे और पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे पक्षियों की खोज में दूर दूर की यात्राएं करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी जिससे वे पक्षियों को देखते, उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयत्न करते थे और उन्हें पक्षियों के विषय में विशद जानकारी थी जितनी आज तक किसी को नहीं है। पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था, साथ ही साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। केरल की साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवा के झोंकों से अनेक पक्षियों की मौत हो रही थी। इस पर उन्हें अत्यधिक चिंता हुई और इस चिंता को दूर करने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए वे चौधरी चरण सिंह से भी मिले और अनेक प्रयत्न उन्होंने किए। उनकी पत्नी तहमीना थी जो उनकी जीवन संगनी रही और वह उनकी सहपाठी भी थी। इस पाठ में
लेखक ने इसके साथ साथ D.H. लॉरेंस के विषय में भी बताया है। वे भी एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे और उनकी पत्नी फ्रीडा थी। जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई और पत्रकारों ने फ्रीडा से उनके पति के विषय में पूछा, तो फ्रीडा ने कहा कि मेरे पति के विषय में मेरे से ज़्यादा वो गौरैया जानती है जो हमारी छत पर बैठती है। कहने का अभिप्राय है कि वह भी पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। और इसी पाठ में लेखक ने बताया है कि फॉल ऑफ ए स्पैरो आत्मकथा सालिम अली ने लिखी है, जिसमें उनके जीवन को दिशा देने वाला कौन है यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि बचपन में जब वे खेल रहे थे उनके हाथ में एयर गन थी जिससे गोली चली और एक गौरैया घायल हो गई और उस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बनाया और वे जीवन भर इन्हीं पक्षियों की खोज में लगे रहे और जानकारी प्राप्त करते रहे। वे लंबे ऊंचे कद के थे, गले में दूरबीन लटकी रहती थी और वे घूमने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। दूर दूर की यात्राएं करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। तो इस पाठ में हम सालिम अली के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम इस पाठ को समझेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।